हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक मोटिवेशन 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और आज हम नो कॉन्टैक्ट Q&A वीडियो करने लगे हैं। और इस वीडियो में आप ही के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने लिए हैं, जिनके मैं आंसर्स आपको दूंगी। तो Q&A वीडियोस को आप लोग कभी भी स्किप मत किया करें। वैसे तो मेरी किसी वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, बट इन वीडियोज़ को तो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जो क्वेश्चंस इन वीडियोज़ में किए जाते हैं, ये क्वेश्चंस आप में से बहुत सारे लोगों के जहन में होते हैं। बहुत सारी चीज़ें जब मैं डिस्कस करती हूँ, आप रिलेट कर सकते हैं और आपको गाइडेंस मिल सकती है। सो बिल्कुल स्किप नहीं करना। और कुछ भी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। सो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मैम माई एक्स कम आफ्टर 2 months नो कॉन्टैक्ट, ही टॉक नॉर्मली, देन 2 days लेटर ही ब्लॉक मी, टेल मी व्हाट टू डू। अब आप फिर से नो कॉन्टैक्ट करेंगे अगर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है। प्लस जब आप अपने एक्सिस को उनके इनसिग्निफिकेंट मैसेजेस का जवाब देते हैं और उनको अपनी ज़िंदगी में वापस ले लेते हैं, तो फिर ऐसा ही होता है कि वो आपको छोड़कर चले जाते हैं, दोबारा आपको ब्लॉक कर देते हैं। इस तरह की सिचुएशन बनती है। इसलिए मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि इनसिग्निफिकेंट मैसेजेस का जवाब ना दिया करें। नेक्स्ट सवाल है, नो कॉन्टैक्ट में डीपी एंड लास्ट सीन उनको दिखाना चाहिए या हाइड करना चाहिए? जैसा आपका ब्रेकअप के टाइम पर सेटिंग्स थी वही रहने दीजिए, ना हाइड करें ना दिखाएं। जो सेटिंग्स आपकी थी, डिस्प्ले लगा हुआ था लगा रहने दीजिए, हटा हुआ था हटा रहने दीजिए। ब्रेकअप के टाइम पर जो भी आपका सोशल मीडिया पर सेटिंग्स थी उनको वैसा रहने दीजिए। 1 महीने के बाद आप चेंजिंग्स लेकर आ सकते हैं, बट आपकी चेंजिंग पॉजिटिव होनी चाहिए। नेक्स्ट $1 million क्वेश्चन अब आने लगा है, बल्कि मुझे लगता है इसको हम लास्ट के लिए रख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। मैम, अगर लड़की के बैड बिहेवियर की वजह से लड़के ने दूसरे रिलेशनशिप रखी बट ब्रेकअप नहीं किया बाकायदा पहली पार्टनर के साथ, तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? आपको नो कांटेक्ट में रहना चाहिए। अगर ब्रेकअप नहीं किया है आपको नो कांटेक्ट करना चाहिए। फिर किसी ने ये सवाल किया, मैम मेरे एक्स 6 बार आ चुके हैं, 6 बार जा चुके हैं। वो हर बार जब आते हैं ही टेल्स मी कि मैं मैरिज करूँगा और फिर कुछ टाइम बाद वो चला जाता है। दिस टाइम मैंने मेरी फ्रेंड के थ्रू मैसेज करवाई कि रोहित को बोलो लवली से बात करे, तो वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि लवली की शादी जल्द से जल्दी हो जाए और उससे लाइफ में डायरेक्शन मिले। वो बोलता है मैं लवली से अब कभी बात नहीं करूँगा लाइफ टाइम। वो बिल्कुल आपसे बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अपनी फ्रेंड के थ्रू आपने मैसेज क्यों पहुंचाया, आपने नो कांटेक्ट को ब्रेक किया, आपने बार बार उनके ब्रेड क्रम्स को एक्सेप्ट किया, इसलिए अब वो आपसे कभी शादी नहीं करेंगे। तो अब आपका फिर से नो कांटेक्ट होगा और डे 1 कंसिडर होगा दोबारा से। और आपने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी हैं, अब आपने मेरी वो सारी वीडियोस देखनी है। तो इस सिचुएशन में आपका फिर से अब नो कांटेक्ट होगा। फ्रेंड्स के थ्रू मैसेजेस नहीं पहुंचाने अलाउड नहीं है। आपने नो कांटेक्ट को सही तरह से फॉलो किया ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैम व्हाट इफ वी इन्फॉर्म हिम और हर दैट वी आर इन ब्रेकअप एंड अडॉप्ट नो कॉन्टैक्ट, विल इट वर्क ऑल्सो? इज दिस राइट वे? नो, आप क्यों इन्फॉर्म करेंगे? बस खामोश रहिए। टॉक इज चीप। आप चुप रहेंगे, बस यही नो कांटेक्ट है। कभी आप उनको इन्फॉर्म नहीं करेंगे कि मैं नो कांटेक्ट करने लगा हूं, अब तुम देखना मैं तुम्हें कभी जवाब नहीं दूंगा। नो। प्लीज ऐड माई क्वेश्चन, वी वर फ्रेंड्स एंड देन इन रिलेशनशिप फॉर 2 years. He was always asking for marriage, but at the end my parents were agree and he said he is not interested in marriage because it delayed and no interest in me, but still he wants a friendship and just talk about related work only. मे बी उनका कोई मतलब था आपसे जो पूरा नहीं हुआ और इसलिए वो बाद में मुकर गए। उन्होंने शादी का झांसा देकर आपको फंसाया या अपना कोई मतलब निकलवाने की कोशिश की, या मतलब उनका निकला नहीं, तो इसलिए फिर उन्होंने बैक ऑफ कर दिया और उन्होंने बोला कि उन्होंने अब आपसे शादी नहीं करनी। इसका दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि उनको कोई और मिल गया है, यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, इसलिए उन्होंने आपका टाइम वेस्ट किया। और अगर वो आपसे फ्रेंडशिप रखने को बोल रहे हैं तो उनकी फ्रेंडशिप को आपने कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना है। मेरा एक वीडियो है फ्रेंड्स विद एन एक्स, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है वो आपने ज़रूर देखना है और उससे आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पता चल जाएगा कि आपके एक्सिस फ्रेंडशिप के लिए क्यों कहते हैं। बट इसका मतलब होता है कि उन्होंने आपको एज एन ऑप्शन अपनी ज़िंदगी में रखना है। कहीं और बात बन गई तो ठीक है, अगर कहीं और बात नहीं बनी तो आप तो हैं ही एज एन ऑप्शन, आप तो वैलिडेट करते रहेंगे उनको। तो ये हमने हरगिज़ नहीं करना और फ्रेंडशिप को कभी एक्सेप्ट नहीं करना और नो कांटेक्ट में अपने जाना है अब।
और क्योंकि अगर आपका वर्क प्लेस सेम है तो आपने उनको इग्नोर करना है और सिर्फ वर्क से रिलेटेड बात करनी है, स्ट्रेटेजिक नो कॉन्टैक्ट अपनाना है और कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करनी। अब हम आ जाते हैं अपने $1 मिलियन क्वेश्चन के ऊपर, और ये क्वेश्चन है, ईद आ रही है, अगर वो हमें ईद विश करें तो क्या रिप्लाई करूं या नहीं। गौर से सुनिएगा, 4 मंथ से हम नो कॉन्टैक्ट में हैं। अब 4 महीने हो चुके हैं इनके नो कॉन्टैक्ट को, और अगर अब ईद विश वो आपको करेंगे तो आपने उनको खैर मुबारक कह देना है। लेकिन अगर आपके ब्रेकअप को 1 महीना हुआ है, 2 हफ्ते हुए हैं, तो आपने उनको जवाब नहीं देना है और आपने भी उनको ईद विश नहीं करनी है। ब्रेकअप को अगर 1 महीना हुआ है, 2 हफ्ते हुए हैं, 4 दिन हुए हैं और वो आपको विश कर रहे हैं, तो आपने जवाब नहीं देना। 4 महीने गुजरने के बाद अगर वो आपको बोल रहे हैं हैप्पी बर्थडे, या वो आपको ये बोल रहे हैं ईद मुबारक, तो आप खैर मुबारक कह सकते हैं। बर्थडे विश पर आप थैंक्स लिख कर भेज सकते हैं, THX, बस इतना सा थैंक्स, इससे ज़्यादा बात नहीं करनी है। सो यहाँ पर टाइमिंग का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अगर ब्रेकअप को बहुत टाइम बीत चुका है तो आप उनको थैंक्स का मैसेज कर सकते हैं, ईद पर आप उनको खैर मुबारक कह सकते हैं, बट आपने ख़ुद से उन्हें विश नहीं करना। आप सब सुन लीजिए, कोई बर्थडे विश नहीं करनी, ईद की कोई विश नहीं करनी। आई होप कि आपने उनको वैलेंटाइंस डे विश नहीं किया था। इसके ऊपर मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो है, विशिंग योर एक्स अ हैप्पी बर्थडे, वो आपने ज़रूर वीडियो देखना है, उसमें डिटेल में इसके ऊपर बात हुई है। बट आपने उनको कुछ भी विश नहीं करना है। और अगर ब्रेकअप के 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद वो आपको बर्थडे विश कर रहे हैं, तो आप थैंक्स कह दीजिएगा। ये था हमारा आज का छोटा सा Q&A वीडियो, टू द पॉइंट। आई होप कि इसमें कुछ ना कुछ आपके लिए हेल्पफुल था। अगर था तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है, और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।